तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया, मनमोहन सिंह के निधन पर भावुक हुए राहुल गांधी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भारत के पीएम मोदी के नाम खास पैगाम, पढ़कर पाक को लगेगी मिर्ची। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, कांग्रेस के होर्डिंग में भारत का गलत नक्शा देखकर भड़की बीजेपी। मुस्लिम देशों ने ही पाकिस्तानियों की एंट्री पर लगाया बैन, वीजा देने से किया इनकार। 24 घंटे में दूसरी बार लगे भूकंप के झटके, हरियाणा के सोनीपत में रहा केंद्र, दहशत में लोग। रोहित दलाल, अक्षय दिलावरी समेत 80 बॉडी बिल्डर आप में शामिल, दिल्ली के जिम मुद्दों को हल करने का वादा। सीएम आतिशी ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, या तो माकन को बाहर करे वरना इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करेंगे। सोनू सूद का दावा, ऑफर हुआ था सीएम डिप्टी सीएम का पद, इस वजह से किया इनकार। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दहला अफगानिस्तान, 15 लोगों की मौत, तालिबान ने खाई बदले की कसम। स्वर्ग नरक की सीट बुकिंग कीजिए, अमित शाह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का तीखा पलटवार। तुड़वा दें ऐसी मस्जिद, जब नमाज हज में उन्हें शामिल नहीं करते तो हमारा भी हक नहीं, कि महाकुंभ को लेकर मौलाना ने कही बड़ी बात। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया, मनमोहन सिंह के निधन पर भावुक हुए राहुल गांधी। दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर बृहस्पतिवार को दुख जताया और कहा कि उन्होंने आज अपना एक संरक्षक और मार्गदर्शक खो दिया है। बता दें दोस्तों कि मनमोहन सिंह का बृहस्पतिवार को निधन हो गया, वह 92 साल के थे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, मनमोहन सिंह जी ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, मैंने एक संरक्षक और मार्गदर्शक को खो दिया है, हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक थे उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भारत के पीएम मोदी के नाम खास पैगाम, पढ़कर पाक को लगेगी मिर्ची। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी त्योहार हनुक्का पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास संदेश भेजा है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को शुभकामनाओं का आभार व्यक्त करते हुए एक खास संदेश साझा किया। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी का धन्यवाद करते हुए लिखा कि हनुक्का अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह वाक्यांश उन्होंने पहले भी विभिन्न संदर्भों में इस्तेमाल किया, जिसमें जुलाई में अमेरिकी कांग्रेस को दिया गया उनका संबोधन भी शामिल है। बता दें कि हनुक्का पर नेतन्याहू और मोदी के बीच शुभकामनाओं का आदान प्रदान न केवल भारत इजराइल मित्रता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक मंच पर दोनों देशों के मजबूत संबंधों को भी रेखांकित करता है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह एक कड़ा संकेत है कि भारत और इजराइल के रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, कांग्रेस के होर्डिंग में भारत का गलत नक्शा देखकर भड़की बीजेपी। दोस्तों कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है, लेकिन यह बैठक अपने आयोजन से पहले ही विवादों में घिर गई है। बैठक के लिए लगाए गए बैनरों और पोस्टरों में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने का आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा का कहना है कि नक्शे में जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से यानी पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुस्लिम देशों ने ही पाकिस्तानियों की एंट्री पर लगाया बैन, वीजा देने से किया इनकार। दोस्तों पाकिस्तान के नागरिकों के लिए खाड़ी देशों में यात्रा और रोजगार के अवसरों पर संकट गहरा गया है। अरब अमीरात यानी यूएई और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के 30 शहरों के नागरिकों को वीजा देने से मना कर दिया है और उनके लिए अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिए हैं। वहीं बता दें दोस्तों विशेषकर यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा आवेदन के लिए पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता लागू कर दी है, जिससे वीजा प्रक्रिया और भी जटिल हो गई है। इस वीजा प्रतिबंध के पीछे प्रमुख कारण पाकिस्तान से खाड़ी देशों में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों की बढ़ती संख्या है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 24 घंटे में दूसरी बार लगे भूकंप के झटके, हरियाणा के सोनीपत में रहा केंद्र, दहशत में लोग। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में 24 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के झटके लगे हैं, जिससे क्षेत्र के निवासियों में हलचल मच गई। पहली बार बुधवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर गुरुवार सुबह
सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में दोबारा हल्के झटके महसूस हुए। बता दें कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी एनसीएस के अनुसार दोनों भूकंपों का केंद्र हरियाणा के सोनीपत में था। गुरुवार सुबह आए भूकंप की तीव्रता 2.6 मापी गई, जबकि बुधवार को सोनीपत में 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रोहित दलाल, अक्षय दिलावरी समेत 80 बॉडी बिल्डर आप में शामिल। दोस्तों दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में खेल और फिटनेस क्षेत्र से जुड़े दो प्रमुख चेहरे रोहित दलाल और अक्षय दिलावरी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनकी पार्टी में शामिल होने की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने की गई। रोहित दलाल जो एक प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने फिटनेस और खेल के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। उनके साथ करीब 70 से 80 बॉडी बिल्डर भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। पार्टी ने यह भी संकेत दिया कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो जिम से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा ताकि फिटनेस उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिल सके। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से दहला अफगानिस्तान, 15 लोगों की मौत, तालिबान ने खाई बदले की कसम। दोस्तों पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव के बीच मंगलवार रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिससे चारों ओर दहशत फैल गई। यह हमला अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के बरमल जिले में हुआ। पाकिस्तान ने जेट विमानों का इस्तेमाल कर कई गांवों पर बमबारी की, जिसमें लमन सहित अन्य गांव निशाने पर रहे। मरने वालों में एक ही परिवार के 5 सदस्य, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर किया गया था। वहीं तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने इन हमलों की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि हमले में ज्यादातर वजीरिस्तानी शरणार्थी मारे गए, जो पहले ही पाकिस्तान में सैन्य हमलों के कारण विस्थापित हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तालिबान अपनी धरती और संप्रभुता की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा, गिन गिन कर हर मौत का बदला लेगा। टीटीपी, जिसे पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है, उसने हाल के महीनों में पाकिस्तान में हमले तेज कर दिए। बता दें कि पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान सरकार टीटीपी को अफगानिस्तान में पनाह दे रही है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है। हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर निर्दोष नागरिक शामिल हैं, जिसमें मानवीय संकट और गहराया है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि वह पाकिस्तान के इस आक्रामक कदम का कड़ा जवाब देगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। स्वर्ग नरक की सीट बुकिंग कीजिए, अमित शाह के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का तीखा पलटवार। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए एक बयान के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल मच गई है। शाह ने हाल ही में राज्यसभा में एक बयान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की योगदान और उनकी महत्ता पर टिप्पणी की थी, जिससे विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। झा ने कहा कि बीजेपी इस मामले को छिपाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वह सच को दबा नहीं सकती। बता दें कि पटना में मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज कुमार झा ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि वह कोई बात नहीं कर रहे। उन्होंने अंबेडकर का नाम लिया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो भगवान का नाम इस तरह से लेते हैं उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैंने पहले ही कहा था कि इस धरती पर स्वर्ग बनेगा और वह स्वर्ग बनेगा डॉक्टर अंबेडकर की सोच के अनुसार। जिनको स्वर्ग और नरक जाना है वे अपनी सीट बुक कर लें। इस बयान से स्पष्ट होता है कि मनोज कुमार झा ने अमित शाह के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और इसे बीजेपी की चालाकी और धार्मिक विचारधाराओं के साथ खेलने की कोशिश माना। उनका यह बयान बीजेपी के लिए एक सख्त और चुनौतीपूर्ण टिप्पणी थी, जो अब बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। तुड़वा दें ऐसी मस्जिद जब नमाज हज में उन्हें शामिल नहीं करती तो हमारा भी हक नहीं कि महाकुंभ को लेकर मौलाना ने कही बड़ी बात। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संभल में मिला मंदिर और कुएं से निकली मूर्तियों को लेकर मुरादाबाद के मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना इंतिसाब कादरी ने बयान दिया। उनका कहना है कि जो मंदिर मिला है उसका अच्छे से रखरखाव किया जाना चाहिए। उन्होंने कुओं में निकली मूर्तियों को लेकर कहा कि मूर्तियां खंडित होने पर उन्हें कुओं में डाल देते थे। मौलाना इंतिसाब कादरी ने कहा कि किसी भी विवादित जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। अगर वहां मस्जिद बन गई तो उस पर नमाज नहीं मानी जाएगी, यह इस्लामी शरीयत है। मौलाना इंतिसाब कादरी ने कहा कि कोई भी मस्जिद पर यह साबित हो जाए कि वह विवादित है या उसे जबरदस्ती कब्जा करके बनाया गया तो फिर मुस्लिम धर्म गुरुओं को यह चाहिए कि वह
वह खुद खड़े होकर उस मस्जिद को तुड़वा दें। उन्होंने कुंभ मेले में मुस्लिमों की दुकानें न लगने पर कहा कि अगर उनके यहाँ इस बात का कानून है कि वह अन्य धर्म के व्यक्ति को शामिल नहीं कर सकते तो उन्हें इस कानून का पालन करना चाहिए। मुसलमान को यह बात चाहिए कि वह उनके इस कानून का सम्मान करे। मौलाना ने कहा कि संभल में जो मंदिर खोला गया तो मैं यह कहूँगा कि देर से खोला गया, उससे अच्छी तरह से सजाया संवारा जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम शरिया के हिसाब से मेरे पास अगर कोई जमीन है, अगर आप उस